आज हम पहुँचे हैं बड़ौदा उपचुनाव में। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त किरण कुंडू। यहाँ हम बात करेंगे प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, जिनसे रमेश खुराना जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर। खुराना साहब, जैसे आज चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है, इसमें इसके बारे में आप कांग्रेस के बहुत जोर लगा रही है, कांग्रेस पार्टी भी बहुत अपनी जीत के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना, क्या रणनीति रहेगी आपकी इसके बारे में? कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है। कांग्रेस जनता की आवाज़ हमेशा से ही बुलंद करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता की, आम किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, बेरोजगार, इन सभी विषयों पर सरकार ने जो अपनी विफलताएं देश और प्रदेश में उजागर की हैं, उन विफलताओं को हम अपना हथियार बनाकर सरकार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। और यह चुनाव मुख्य रूप से सरकार बनाम जनता का चुनाव है। और जनता में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की ये जो सरकार है, इसके प्रति गहरा रोष है। और उस रोष को देखते हुए हम यह मानते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और अन्य पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस यहाँ से बहुत भारी वोटों से विजयी होगी और अपना कैंडिडेट विजयी बनाकर चंडीगढ़ में एक नया इतिहास बनाने जा रही है। बड़ौदा कांग्रेस की सीट मानी जाती है, अब फिर भी इतना जोर? कांग्रेस की सीट मानी जाती है और कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस की सीट रहेगी। लेकिन चुनाव ऐसा समय होता है जिसके अंदर प्रत्येक प्रत्याशी को, प्रत्येक पार्टी को सजग होना पड़ता है और सजग होना भी चाहिए। हम जनता से मेल मुलाकात करके उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जब सरकार में यहाँ का सिस्टम पूरी तरह से सरकार के सामने हम जो समस्याएं हैं वो रख सकें, इसलिए कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है और लोगों से मेल मुलाकात करने का सिलसिला जारी है और हमेशा कांग्रेस पार्टी जारी रखे रहती है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़ाव रखती है और यह कांग्रेस की एक रणनीति भी है और एक कार्यक्रम भी है, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। क्या आप मानते हैं कि हुड्डा सरकार कांग्रेस से या कांग्रेस सरकार हुड्डा से? कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन की दृष्टि से पार्टी जिसको भी अपना समर्थन पार्टी के विधायकों का और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हों, एक सिस्टम के साथ जिसका ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का और नीचे से विधायकों का समर्थन जिसको प्राप्त होता है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बनता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी करता है। और हुड्डा साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के बहुत परिपक्व नेता हैं, मजे हुए नेता हैं और उनके कद को देखते हुए और उनका इस क्षेत्र के प्रति जो लगाव रहा है, जो उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया है, विशेष रूप से रोहतक सोनीपत का जो एरिया है, वो तो हुड्डा साहब का पर्सनली घर ही माना जाता है। माना जाता है कि हुड्डा सीट, जो बड़ौदा की जो सीट है, वो हुड्डा सरकार की है, कांग्रेस की नहीं। क्यों, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हुड्डा साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, क्योंकि हुड्डा साहब विधायक दल के भी नेता हैं और हुड्डा साहब 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के जब विधायक बहुमत में थे, उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। देश और प्रदेश में हुड्डा साहब का एक विशेष स्थान है। उसको देखते हुए ये जो सिस्टम चला आ रहा है, तो हुड्डा साहब की मेहनत इसमें स्पष्ट रूप से है कि ज़्यादा दिखाई देगी और ज़्यादा है भी और करेंगे भी और करते भी रहे हैं, क्योंकि वो एक कदावर नेता हैं और उनको अपना इस सिस्टम को मजबूती के साथ दीपेंद्र जी भी साथ हैं। बड़ौदा में कितने गांव हैं, कितने गांव का दौरा किया आपने? बड़ौदा हल्के में 54 गांव है, 54।
हम लगभग सभी गांव में दौरा कर चुके हैं। किसी गांव में तो हम 2-2, 3-3 बार भी दौरा कर चुके हैं और जनता की स्पष्ट रूप से सरकार के प्रति नाराजगी है। और सरकार की ये जो जनता के प्रति नाराजगी होती है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का जो भी प्रत्याशी है वो यहाँ से भारी मतों से हारने वाला है, उसकी जमानत तक जब्त हो सकती है। बबीता फोगाट ने जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, क्या आप उसके बारे में क्या कहें? क्या वो ठीक थे? उनका जो बोलना था उचित था उनका? किसी भी व्यक्ति को हमारा संविधान आज्ञा नहीं देता कि वह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करे। कोई भी व्यक्ति अगर निजी तौर पर इन वक्तव्य का प्रयोग करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी वो कुछ अनुशासनात्मक कार्यों के साथ शुरू हो जाएगी। और हमने तो इसके खिलाफ ये भी देखा है कि एफआईआर भी हो चुकी है। आपने जो दौरा किया है उसके हिसाब से आप कैसे, कितना बोल सकते हैं कि कितने % आपकी जीत है? हम स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में और विशेष रूप से बड़ौदा हलके में जजपा भाजपा सरकार से लोगों का गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनता इस सरकार से तंग है क्योंकि बड़ौदा हलका विशेष रूप से देहात, इस एरिए में कुछ देहाती संख्या ज़्यादा है। यहाँ न तो कोई कस्बा, बड़ा कस्बा है, ना कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है। 6 साल इस सरकार ने, जजपा भाजपा सरकार ने और उससे पूर्व भाजपा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने विकास के नाम पर यहाँ एक ईंट तक नहीं लगाई है। आज मनोहर लाल खट्टर जनता से समर्थन मांगने के लिए आते हैं तो उस समय यह कहते हैं कि मैं बड़ौदा का विधायक हूँ। उनका ये प्रश्न तो करनाल के विधायक कौन है। दूसरा, मुख्यमंत्री जो होता है वो पूरे प्रदेश का होता है। आज ही बड़ा हास्यास्पद बयान उनका पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर विकास चाहिए तो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दें। मुख्यमंत्री के ऐसे शब्द वास्तव में एक शर्मनाक शब्द है क्योंकि मुख्यमंत्री को प्रत्येक एरिया उसके क्षेत्र के, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है विकास करने का। भले ही उसमें पार्टी, रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हो विजयी या कि ओपोजिशन पार्टी का, विकास की ग्रांट देना मुख्यमंत्री का दायित्व है। और उस ग्रांट के हिसाब से बड़ौदा में हमारा प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ बालू, जिसका की चर्चा लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हर गली, हर कूचे, हर चौपाल से एक ही आवाज स्पष्ट नजर आ रही है, बालू भाई जिंदाबाद। और बालू इतने बहुमत से जीतने जा रहा है कि यह अपने आप में एक इतिहास होगा। और इस इतिहास को आप 11 तारीख को, 10 तारीख को इसका ऐलान हो जाएगा। 11 तारीख को हरियाणा विधानसभा भंग होती हुई आपको नजर आएगी। ये जजपा भाजपा के जितने भी सब सामूहिक गठबंधन बना हुआ, जो नापाक गठबंधन बन के इन्होंने सरकार बना रखी है, यह टूट जाएगा और हरियाणा विधानसभा भंग होके या राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनाने का न्योता भी मिल सकता है। यहाँ जल्द ही भारी परिवर्तन बड़ौदा उपचुनाव के बाद इंदुराज उर्फ बालू को आपने इसमें उतारा है, मतलब कि इस जनता में कितनी पकड़ है इसकी? कोई भी प्रत्याशी पार्टी के हिसाब से चलता है और पार्टी ने भालू के ऊपर अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया है और भालू पार्टी का अनुशासित सिपाही है। और भालू अनुशासित सिपाही होने के नाते जो विजय प्राप्त होगी वो कांग्रेस पार्टी की विजय होगी और उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, पूरा संगठन और इसके सभी नेताओं और पूरे कांग्रेस परिवार का योगदान होगा और पूरे कांग्रेस की छवि बड़ौदा हलके में बहुत अच्छी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किरण कुंडू, कैमरामैन संजय पंचाल के साथ।